ताल, ताल का मतलब आओ। ताल, ताल मतलब आओ। अरबी में आने को ताल कहते हैं। आओ को किसी को बुलाना होगा तो कहेंगे ताल। ताल मतलब आओ। ताल, ताल मतलब आओ। आओ, किसी को बुलाना है तो कहेंगे ताल। ताल मतलब आओ। ईजी, अगर आप बुलाएंगे उसे और उसे आना है तो कहेंगे ईजी। ईजी, ईजी मतलब आना। ईजी का मतलब आना। ईजी का मतलब आ रहा हूँ, आऊँगा, आएंगे, आना है, इसके लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। ईजी। रोह मतलब जाओ। रोह मतलब जाओ। रोह मतलब जाओ। कहीं जाना है तो कहेंगे रोह। अना रोह यानी मैं जा रहा हूँ। इन तरोह तुम जा रहे हो। इस तरह इस्तेमाल करते हैं। रोह का मतलब जाओ। जाओ का अरबी में रोह कहते हैं। सुनो को अरबी में ऐस्मा कहते हैं। सुनो को अरबी में ऐस्मा कहते हैं। ऐस्मा, ऐस्मा मतलब सुनो। इंत ऐस्मा तुम सुनो। अना ऐस्मा मैं सुनूं या सुन रहा हूँ। सुनो को ऐस्मा कहते हैं। ऐस्मा का मतलब सुनो। वक़्फ़, वक़्फ़ का मतलब रुको। रुकने को वक़्फ़ कहते हैं। किसी को रोकना होगा तो कहेंगे हबीबी वक़्फ़ यानी रुको। यानी इंत वक़्फ़ रुको। अना वक़्फ़ मैं रुक। इंत वक़्फ़ तुम रुको। इस तरह से वक़्फ़ का मतलब होता है रुको। इमसी, इमसी का मतलब चलो। चलने के लिए इमसी का इस्तेमाल करते हैं। अना इमसी यानी मैं चलूँ। इंत इमसी तुम चलो। इंत इमसी तुम चलो। हुआ इमसी वह चलेगा। हुआ इमसी वह चलेगा। यानी इमसी जहाँ इस्तेमाल होगा वो चलने के लिए होगा। इजलिस, इजलिस का मतलब होता है बैठो। इजलिस का मतलब होता है बैठो। अना इजलिस मैं बैठा हूँ। इंत इजलिस तुम बैठे हो या इंत इजलिस तुम बैठो। हिना इजलिस यहाँ बैठो। इस तरह से इजलिस का इस्तेमाल करते हैं। नौम, नौम का मतलब नींद होता है। नींद या सोना। सोने को अरबी में नौम कहते हैं। नींद या सोने को अरबी में नौम कहते हैं। आपने अज़ान में सुना होगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम यानी नींद सोने से, नमाज सोने से बेहतर है। नींद से बेहतर नमाज है। इस तरह का मतलब ये होता है। साही, साही का मतलब नींद से जागना। साही का मतलब नींद से जागना। नींद से जागने को साही कहते हैं। आदमी नींद से जग गया। अना साही मैं नींद से जग गया हूँ। इंत साही तुम नींद से जग जाओ या जग गए हो। जग गए हो। साही, होश में आना। साही का मतलब नींद से जगना भी होता है और होश में आना भी होता है। सेम मतलब वही है। आदमी बेहोश है तो भी आदमी सोने की हालत में है और अगर सोया है तब भी बेहोश की हालत में है। ठीक है, तो उसको साही कहते हैं। साही का मतलब नींद से बेदार हो गया, नींद से जग गया या होश में आ गया। मुख का मतलब दिमाग होता है। मुख, मुख का मतलब दिमाग। दिमाग, दिमाग मुख। इंत मुख यानी तुमको दिमाग नहीं है। इंत माफ़ी मुख तुमको दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग नहीं है। अना माफ़ी मुख मेरा दिमाग नहीं है। इस तरह से मुख का इस्तेमाल करते हैं। बतन, बतन का मतलब पेट होता है। अना बतन यानी मेरा पेट। इंत बतन यानी तुम्हारा पेट। इस तरह से बतन का इस्तेमाल करते हैं। अना बतन अब्बी यानी मेरा पेट भर गया। अना बतन अब्बी मेरा पेट भर गया। इस तरह से बतन का इस्तेमाल करते हैं। सार का मतलब बाल होता है। सार का मतलब बाल। सर का बाल हो या बदन का बाल हो उसको अरबी में सार कहते हैं। सार, सार का मतलब बाल। वो सार नहीं जो इंडिया में कहते हैं साला को सार, वो सार नहीं है। इस सार का मतलब बाल होता है। सर का बाल हो या कोई बाल हो उसको सार कहते हैं। हल्लाक का मतलब हजाम होता है। हजाम, नाऊ, नाऊ हजाम को हल्लाक कहते हैं। हल्लाक, हल्लाक का मतलब नाऊ या हजाम। नाऊ और हजाम तो एक ही होता है। अरबी में उसको हल्लाक कहते हैं। हल्लाक, हल्लाक का मतलब हजाम। हल, हल का मतलब क्या? हल का मतलब
क्या। हल का मतलब क्या। क्या को अरबी में हल भी कहते हैं। हल जैसे कोई क्वेश्चन टाइप का सवाल आदमी करता है, बात करता है, वहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं। सुनू का मतलब भी क्या होता है, हल का मतलब भी क्या होता है। फी का मतलब है। फी का मतलब है। फी कोई भी सामान आपके पास है, कोई पूछेगा आपसे कि मौजूद आधा अगरात मौजूद, यानी यह सामान मौजूद है, तो आप कहेंगे फी। फी मतलब है। फी मौजूद भी कह सकते हैं या आप सिर्फ फी कह सकते हैं। फी मतलब है। ऐश मतलब क्या। ऐश। ऐश मतलब क्या। ऐश मतलब क्या होता है। सोनू का मतलब भी क्या होता है और हल का मतलब भी क्या होता है। हल का मतलब भी क्या होता है, ऐश का मतलब भी क्या होता है और सोनू का मतलब भी क्या होता है। सोनू का मतलब सोनू। अब यहाँ आया सोनू। सोनू का मतलब भी क्या होता है। ये तीन लफ्ज़ हमने बतलाए हैं। तीनों लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आदमी कहता है ना, तुम क्या कर रहे हो, तो इन तसूनु सवी, तुम क्या कर रहे हो, या हल इन तसवी, तुम क्या कर रहे हो। लैस का मतलब क्यों होता है। लैस। लैस का मतलब क्यों। लैस का मतलब क्यों। लैस सवी क्यों करूं। लैस सवी क्यों करूं। क्यों करूं। लैस। लैस का मतलब क्यों होता है। लैस क्यों के लिए लैस का इस्तेमाल करते हैं। करीब। पास को अरबी में करीब कहते हैं। पास को अरबी में करीब कहते हैं। लोग गरीब भी कहते हैं। गरीब भी कहते हैं और करीब भी कहते हैं। होता करीब है लेकिन लोग गरीब कहते हैं। अरबी में ऐसा है कि बड़ा काफ जहाँ आता है ना, उसको गैन की तरफ से, ग की तरफ से पढ़ते हैं लोग। जैसे वक़्फ़ होता है उस तरह से। बईद। दूर को बईद कहते हैं। दूर को बईद कहते हैं। बईद। बईद का मतलब दूर होता है। दूर। दूर यानी बईद। बईद। बईद बैद नहीं, बईद। बईद। बईद मतलब दूर। खफीफ। खफीफ। खफीफ का मतलब कमज़ोर होता है। कमज़ोर। देखिए खफीफ का मतलब कई होता है, कई जगह लोग इस्तेमाल करते हैं खफीफ को। खफीफ का मतलब कमज़ोर होता है, पतला भी होता है। अभी सामने वो भी आएगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो खफीफ को कई जगह लोग, कई तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई सामान पतला है तो भी कहेंगे खफीफ, कोई सामान हल्का है तो भी कहेंगे खफीफ, कोई सामान कमज़ोर है तो भी कहेंगे खफीफ, या कोई आदमी दुबला है पतला है तो भी बोलेंगे खफीफ। खफीफ का मतलब दुबला, पतला, कमज़ोर, हल्का, इस सब के लिए खफीफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। खफीफ का मतलब हल्का, पतला, सबके लिए। का मतलब कुछ भी हल्का होगा, पतला होगा, कमज़ोर होगा, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई सामान हो, तो वहाँ पे हम खफीफ का इस्तेमाल करेंगे। खफीफ। खफीफ। दुब्बा यानी मोटा। दुब्बा। दुब्बा यानी मोटा। लोग दुब्बा भी कहते हैं, डुब्बा भी कहते हैं। डुब्बा भी कहते हैं, दुब्बा भी कहते हैं, लेकिन होता है दुब्बा, इसलिए कि अरबी में डाल नहीं होता। डाल नहीं होता, सिर्फ दाल होता है, इसलिए तो दुब्बा कहते हैं। ड नहीं होता है, द होता है। तवील। तवील का मतलब लंबा। तवील। तवील मतलब लंबा। लंबा। आदमी कहता है तवील ज़माना, तवील अरसा, तो तवील यानी लंबा। लंबा। रास्ता लंबा है तो कहेंगे तवील तरीक। तवील तरीक यानी रास्ता लंबा है। कबीर यानी बड़ा। कबीर का मतलब बड़ा। आदमी बड़ा है तो कहेंगे कबीर नफ़र, यानी बड़ा आदमी है। कबीर नफ़र यानी बड़ा आदमी है। कबीर अगरात यानी बड़ा सामान है। कबीर कोई भी सामान बड़ा होगा उसको कबीर कहेंगे। कोई भी सामान हो उसको कबीर कहेंगे। बड़ा है तो कबीर कहेंगे, छोटा है तो सगीर कहेंगे। ये कबीर और सगीर कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपके पास दो सामान है, एक छोटा है एक बड़ा है, सेम सेम है, तो एक को कबीर कहेंगे, एक को सगीर कहेंगे। अगर एक है तो सिर्फ उसका नाम लेकर के आप बोलेंगे तो आदमी जान जाएगा ये चीज़ है। लेकिन अगर छोटा बड़ा है, दो है, तो उसमें एक कबीर और एक में सगीर लगाना पड़ेगा। तिफिल का मतलब बच्चा होता है। तिफिल। तिफिल मतलब बच्चा। छोटा बच्चा है उसको तिफिल कहते हैं। तिफिल।
तिफिल का मतलब बच्चा। देखिए अरबी में एक सामान का कई अरबी है, एक चीज़ का कई अरबी है। जिस तरह से हम इंडिया में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलते रहता है, ठीक उसी तरह से अरबी में भी ऐसा ही है। अब देखिए तिफिल का मतलब बच्चा है, यहाँ बजूरा का मतलब बच्चा है। बच्चा को बजूरा भी कहते हैं और तिफिल भी कहते हैं। तिफिल का मतलब बच्चा होता है और बजूरा का मतलब भी बच्चा होता है। नफ़र का मतलब आदमी होता है, नफ़र। नफ़र का मतलब आदमी होता है, आदमी को नफ़र कहते हैं, नफ़र। नफ़र मतलब आदमी। कोइस नफ़र यानी अच्छा आदमी, खरबान नफ़र यानी ख़राब आदमी, कोइस नफ़र अच्छा आदमी। इस तरह से हम नफ़र का मतलब आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। रज्जाल का मतलब भी आदमी होता है, रज्जाल का मतलब भी आदमी होता है। आदमी का मतलब आदमी को अरबी में रज्जाल भी कहते हैं, नफ़र भी कहते हैं। नफ़र के लिए भी हम आदमी के लिए नफ़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रज्जाल का भी आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं। औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं, औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं। कोई भी औरत है तो उसको हुरमा कहेंगे। औरत किसको कहते हैं? जिसकी शादी हो चुकी है उसको औरत कहते हैं, और जिसकी शादी नहीं हुई है उसे लड़की कहते हैं। तो हुरमा का मतलब औरत होता है। निशा का मतलब भी औरत होता है, निशा का मतलब भी औरत होता है। निशा, 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 निशा का मतलब औरत होता है। औरत को अरबी में निशा कहते हैं, निशा भी कहते हैं और हुरमा भी कहते हैं। हुरमा और निशा दोनों औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पत्नी यानी बीवी, पत्नी यानी बीवी को अरबी में जौज़ा कहते हैं, जौज़ा। जौज़ा का मतलब अरबी में, जौज़ा अरबी अल्फाज है। जौज़ा का मतलब पत्नी होता है, बीवी होता है, वाइफ होता है, उसको जौज़ा कहते हैं, जौज़ा। पति को, शौहर को यानी हस्बैंड को जोज कहते हैं, जोज। जोज कहते हैं हस्बैंड को, अरबी में जोज कहते हैं, हिंदी में पति कहते हैं, उर्दू में शौहर कहते हैं और इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। अरबी में जोज कहते हैं, जोज। जोज का मतलब पति, शौहर या हस्बैंड। बेटा को अरबी में बलद कहते हैं, वलद, वलद। बलद नहीं, बलद का मतलब देश होता है और वलद का मतलब बेटा होता है। बलद और वलद सिर्फ ब और व से बदल जाता है। वलद का मतलब बेटा होता है और बलद का मतलब देश होता है। बलद का मतलब देश और वलद का मतलब बेटा। बिन्त का मतलब बेटी होता है, बेटी होती है। बिन्त, बिन्त बेटी को अरबी में बिन्त कहते हैं। बिन्त आपने सुना होगा, फलाँ बिन्त फलाँ, फलाँ बिन्त फलाँ। आदमी कहता नहीं, यानी फलाँ की बेटी, फलाँ की बेटी। इसलिए बिन्त का मतलब बेटी होता है और बेत का मतलब घर होता है। बेत, बेत का मतलब घर होता है। देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ है, सेम सेम। बेद का मतलब अंडा होता है, बेद। यहाँ द रहेगा तो अंडा हो जाएगा, त है तो घर हो जाएगा। बेद का मतलब अंडा और बेत का मतलब घर। द और त में अंतर है। मकान, जगह को मकान कहते हैं, जगह को अरबी में मकान कहते हैं, मकान। जगह को अरबी में मकान कहते हैं, मकान। मकान का मतलब जगह, कोई भी जगह हो, खाली जगह हो या भरा हुआ जगह हो, उसको हम मकान कहेंगे, मकान। दुकान को अरबी में महल कहते हैं, दुकान को अरबी में महल कहते हैं, महल। महल का मतलब बिल्डिंग नहीं। इंडिया पाकिस्तान में बिल्डिंग को बड़ी हवेली है उसको महल कहते हैं, लेकिन यहाँ महल का मतलब दुकान होता है। अरबी में दुकान को महल कहते हैं। मंतका, मंतका का मतलब इलाका होता है, इलाका, क्षेत्र, एरिया। हम लोग कहते हैं ना इंडिया में कि हम फलां क्षेत्र में रहते हैं तो क्षेत्र का नाम बताते हैं, तो उसी तरह से अरब के अंदर मंतका होता है। मंतका कहते हैं इलाका को, क्षेत्र को। अगर उस इलाके का आप नाम जानते हैं तो उसका नाम लेकर के आप मंतका कह सकते हैं, ठीक है। जैसे दम्माम मंतका, यानी दम्माम के क्षेत्र में रहता हूँ, ठीक है। गुरफा का मतलब रूम होता है, गुरफा का मतलब रूम, रूम यानी कमरा को गुरफा कहते हैं, गुरफा। गुरफा यानी रूम को
गुरफा कहते हैं, गुरफा। तौला, टेबल को तौला कहते हैं, टेबल को तौला कहते हैं, चाहे छोटा टेबल हो बड़ा टेबल हो। छोटा टेबल है तो अभी मैंने बताया कि सगीर कहेंगे, और बड़ा टेबल है तो उसको कबीर कहेंगे। तौला यानी टेबल, सगीर तौला यानी छोटा टेबल, और कबीर तौला यानी बड़ा टेबल। तल्लाजा यानी कि फ्रिज, तल्लाजा का मतलब फ्रिज होता है, फ्रिज, फ्रिज का मतलब तल्लाजा। इसमें यहाँ पे भी अगर दो फ्रिज है, एक छोटा एक बड़ा है, तो उसमें हम सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तल्लाजा का मतलब फ्रिज होता है, फ्रिज, फ्रिज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं, तल्लाजा। बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं, बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं। तल्ज का मतलब बर्फ़ होता है, बर्फ़। बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं, और फ्रिज को तल्लाजा कहते हैं, तल्लाजा। यानी तल्लाजा से ही सिर्फ बर्फ़ बनता है, इसलिए इसको तल्ज कहते हैं, ठीक है। मुकैफ़, मुकैफ़ का मतलब एसी होता है। एसी, एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ़ कहते हैं, मुकैफ़। मुकैफ़ का मतलब एसी होता है, एयर कंडीशन होता है। एसी को अरबी में मुकैफ़ कहते हैं। अगर रूम का एसी है तो कहेंगे गुरफतुल मुकैफ़, यानी रूम का एसी। एक मरवाह का मतलब पंखा होता है, मरवाह का मतलब पंखा। पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। रूम का पंखा है तो गुरफतुल मरवाह कहेंगे। गाड़ी का अगर पंखा है तो कहेंगे सियारतुल मरवाह, यानी मरवाह का मतलब पंखा होता है। बल्ब को, ट्यूबलाइट को लांबा कहते हैं, लांबा, लांबा, लंबा नहीं, लांबा। लांबा का मतलब बल्ब होता है। ट्यूबलाइट अब चाहे जैसा हो, छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, है ना। ट्यूबलाइट थोड़ा लंबा होता है तो उसको भी बल्ब लांबा कहते हैं, और गोल बल्ब होता है उसको भी लांबा कहते हैं। रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं, रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं। अगर कहीं से रोशनी आ रही है तो कहेंगे कि ईजी नूर, ईजी नूर यानी रोशनी आ रही है, ईजी नूर यानी रोशनी आ रही है, ठीक। तो रोशनी का मतलब को अरबी में नूर कहते हैं, रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं, लैल। लैल का मतलब रात होता है, लैल। लैल यानी रात, रात को अरबी में लैल कहते हैं, लैल, लैला नहीं, लैल। लैल का मतलब रात होता है, रात। आज को अरबी में अलयौम कहते हैं, आज को, आज जो प्रेजेंट में आज है उसको अलयौम कहते हैं, अलयौम। यौम का दिन होता है और अलयौम लगा देंगे तो आज। अलयौम का मतलब आज, आज को अरबी में अलयौम कहते हैं, अलयौम। कल को अरबी में बुखरा कहते हैं, जो आने वाला कल है, जो आने वाला कल है उसको बुखरा कहते हैं। कितना लोग बुकरा कहते हैं, बुकरा कहते हैं, लेकिन बुखरा या बुकरा आपसे अगर कोई कहे तो समझिए कि वो कल को बोल रहा है, आने वाले कल को बोल रहा है। बुखरा या बुकरा, बुखरा। बाद बुखरा, अब बुखरा के बाद जो होगा वो परसों होगा, यानी कल के बाद जो होता है वो परसों होता है। तो आने वाले परसों को बाद बुखरा कहते हैं, बाद बुखरा। आने वाले कल को बुखरा कहते हैं, और परसों को बाद बुखरा कहते हैं। आने वाले परसों को बाद बुखरा कहते हैं। बाद अम्स यानी परसों, बीता हुआ परसों को बाद अम्स कहते हैं। बीता हुआ परसों, जो परसों बीत चुका है उसको बाद अम्स कहते हैं। और जो कल बीत चुका है उसको अम्स कहते हैं। जो कल बीत चुका है उसको अम्स कहते हैं, अम्स। अम्स मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल को अम्स कहते हैं, अम्स। अम्स का मतलब बीता हुआ कल, और परसों बीत गया उसको बाद अम्स कहते हैं। जैसे बुखरा को और बाद बुखरा को कहते हैं, उसी तरह से अम्स और बाद अम्स को कहते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं, पानी को अरबी में मोया कहते हैं, मोया। अगर गर्म पानी है तो कहेंगे हार मोया, हार का मतलब गर्म होता है, तो हार मोया यानी गर्म पानी है। अगर ठंडा पानी है तो कहेंगे बारिद मोया, यानी ठंडा पानी है। बारिद का मतलब ठंडा होता है। शरब मतलब पीना,
शरब, पीने को शरब कहते हैं, पीने को शरब कहते हैं। अगर पानी पी रहे हैं तो कहेंगे शरब मोया, पानी पी रहा हूँ, या शरब मोया, पानी पियोगे, शरब मोया, पानी पीना है, शरब मोया, पानी पी लो। इस तरह से आदमी इस्तेमाल करता है। असीर का मतलब शरबत होता है, असीर का मतलब शरबत, शरबत को असीर कहते हैं, असीर, जूस को, शरबत को असीर कहते हैं, असीर, असीर, शरब असीर, यानी शरबत पीना को शरब असीर कहते हैं, असीर का मतलब शरबत होता है। खाना को अरबी में अक्किल कहते हैं, खाना को अरबी में अक्किल कहते हैं, अक्किल, अक्किल का मतलब खाना होता है, खाना, खाना को अरबी में अक्किल कहते हैं, अक्किल, 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 अक्किल का मतलब खाना, खाना होता है। ताआम, ताआम का मतलब भी खाना होता है, ताआम का मतलब भी खाना होता है। खाना को अरबी में अक्किल भी कहते हैं, ताआम भी कहते हैं, ताआम, ताआम का मतलब खाना होता है। और अक्किल को खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खाना खा रहे हैं तो भी कहेंगे अक्किल, और खा चुके हैं तो भी कहेंगे अक्किल। तब्बख का मतलब पकाना होता है, खाना पकाने को तब्बख कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है क्या कर रहे हो तो कह देंगे तब्बख, तब्बख सौगी, तो आदमी समझ जाएगा कि वो खाना पका रहा है। खाना पकाने को तब्बख कहते हैं, तब्बख, तब्बख यानी खाना पकाना। और खाना जहाँ पकाते हैं उसको किचन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में रसोई कहते हैं, अरबी में बावर्ची खाना कहते हैं। तो उसको अरबी में मतबख कहते हैं, उर्दू में बावर्ची खाना कहते हैं और अरबी में मतबख कहते हैं, मतबख, मतबख का मतलब रसोई घर या किचन। हम्माम, हम्माम का मतलब बाथरूम होता है, बाथरूम को अरबी में हम्माम कहते हैं, बाथरूम को अरबी में हम्माम कहते हैं, हम्माम, हम्माम का मतलब बाथरूम, बाथरूम, बाथरूम यानी नहाने वाला हो या लेटरिन जाने वाला हो उसको हम्माम कहते हैं, हम्माम। सबा, सबा का मतलब साथ साथ होता है, सबा, सबा का मतलब साथ साथ होता है, आदमी साथ साथ रहता है या साथ साथ काम करता है तो उसको कहते हैं सबा, 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 सबा यानी साथ साथ, साथ, एक बार कहेंगे तो साथ होगा, दो बार कहेंगे तो साथ साथ होगा। अलातूल का मतलब लगातार होता है, अलातूल, अलातूल का मतलब लगातार होता है, लगातार, कोई काम आदमी करते रहता है, लगातार करते रहता है, उसको कहते हैं अलातूल, अलातूल यानी लगातार, अलातूल यानी लगातार, लगातार को अरबी में अलातूल कहते हैं, अलातूल। जमैया, जमैया अरब के अंदर एक सरकारी संस्था है जहाँ पे लोग सामान ले आकर के देते हैं, जिनके पास ज़्यादा होता है वो ले आकर जमैया में दे देते हैं, तो सरकार उसको ले कर के गरीबों में तकसीम करती है, उस संस्था को जमैया कहते हैं, जमैया। मबना, बिल्डिंग को मबना कहते हैं, बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग में आदमी रहता है उसको मबना कहते हैं, मबना, मबना का मतलब बिल्डिंग, 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 बिल्डिंग को अरबी में मबना कहते हैं, मबना, मबना का मतलब बिल्डिंग। गाड़ी को अरबी में सैयारा कहते हैं, गाड़ी को अरबी में सैयारा कहते हैं, कोई भी गाड़ी हो गाड़ी को सैयारा कहते हैं, सैयारा, सियारा भी कहते हैं, सैयारा भी कहते हैं, कुछ लोग सियारा कहते हैं, कुछ लोग सैयारा कहते हैं। तो जो भी हो, सैयारा हो या सियारा हो, ऐसा अल्फाज आपके सामने आए तो समझिए कि गाड़ी के लिए बोल रहा है। खजान का मतलब टंकी होता है, टंकी, गाड़ी का खजान है, टंकी है तो सैयारा खजान कहेंगे, और अगर दूसरा कुछ टंकी है तो उसका नाम लेकर के आप कह देंगे कि खजान, खजान का मतलब टंकी होता है, टंकी, टंकी। अब्बी का मतलब भरो, अब्बी, अब्बी का मतलब भरो, भरने को अब्बी कहते हैं, तेल भरना है, पानी भरना है, राशन भरना है, कुछ भी भरना है तो उसको कहेंगे अब्बी, अब्बी का मतलब भरो, अब्बी का मतलब भरो, भरने को अरबी में अब्बी कहते हैं। देखने को अरबी में सूफ कहते हैं, सूफ, सूफ का मतलब देखो,
हाजा सूफ यानी यह देखो, हुआ सूफ यानी वह देखो, वह देखो को अरबी में कहेंगे हुआ सूफ, यह देखो को कहेंगे हाजा सूफ। सूफ का मतलब देखना, देखने को सूफ कहते हैं। गिद्दाम, आगे को गिद्दाम कहते हैं, गिद्दाम। ये होता किद्दाम है, बड़ा काफ से होता है किद्दाम, लेकिन वो लोग गिद्दाम कहते हैं, गिद्दाम। गिद्दाम का मतलब या किद्दाम का मतलब अगर आपके सामने आए तो उसको आगे कहते हैं, आगे को गिद्दाम या किद्दाम दोनों कहते हैं। वारा, वारा का मतलब पीछे, पीछे यानी बैक साइड, उसको वारा कहते हैं। वारा का मतलब पीछे होता है, पीछे यानी बैक साइड को वारा कहते हैं, वारा। वारा, वारा का मतलब पीछे, पीछे कुछ भी पीछे है, कोई घर पीछे है, सामान पीछे है, उसको वारा कहेंगे। जुआ, जुआ का मतलब अंदर होता है, अंदर। अंदर, अंदर को अरबी में जुआ कहते हैं, जुआ। जुआ को अरबी में, अंदर को अरबी में जुआ कहते हैं, जुआ। अंदर को कई अरबी अल्फाज है अंदर का, उसके वो भी मैं बताऊंगा। जैसे दाखिल, दाखिल को भी अंदर कहते हैं, अरबी में अंदर को दाखिल भी कहते हैं, जुआ भी कहते हैं। दाखिल भी कहते हैं, जुआ भी कहते हैं। जुआ का मतलब भी अंदर होता है और दाखिल का मतलब भी अंदर होता है, दाखिल का मतलब भी अंदर होता है। आप इसमें से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, बर्रा। बर्रा का मतलब बाहर, बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, बर्रा। बर्रा यानी बाहर। खारिज का मतलब भी बाहर होता है, खारिज। खारिज का मतलब बाहर निकालना होता है, किसी को बाहर निकाल रहे हैं तो कहेंगे खारिज या खुरूज। खुरूज का मतलब खुरूज, खारिज ये एक ही है, इसको लोग कहते हैं खारिज या खारिजी, यानी खारिज का मतलब होता है बाहर निकालना, खुरूज का मतलब बाहर होता है, बाहर निकालने को खारिज या खुरूज दोनों कहते हैं, दोनों इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैंने दोनों चीज़ इस्तेमाल कर दिया है इसलिए कि कोई आपसे खुरूज कहे तो भी समझ जाइए और खारिज कहे तो भी समझिए। लोग खारिजी भी कहते हैं, खारिजी का मतलब बाहरी, खुरूज का मतलब बाहर, खारिज का मतलब भी बाहर निकालना यानी बाहर करना। गपसा, चम्मच को अरबी में गपसा कहते हैं, चम्मच को अरबी में गपसा, गपसा कहते हैं। अब चम्मच छोटा है या बड़ा है, उसको सगीर और कबीर लगा सकते हैं, सगीर और कबीर लगाएंगे और कहेंगे ये सगीर गपसा यानी छोटा चम्मच। तरीक का मतलब रोड होता है, रोड को या सड़क को, रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं, तरीक। तरीक का मतलब रोड या सड़क या रास्ता, जो कुछ भी अब आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं, अरबी में उसे तरीक कहते हैं, तरीक। तरीक का मतलब रोड या सड़क होता है। लॉन्ड्री को मगसाला कहते हैं, मगसाला। मगसाला का मतलब लॉन्ड्री, लॉन्ड्री। अब यहाँ दो लॉन्ड्री होता है, एक गाड़ी धोने वाला मगसाला होता है और लॉन्ड्री होता है, एक कपड़ा धोने वाला लॉन्ड्री होता है या मगसाला होता है, ठीक। उसको मगसाला कहते हैं। गाड़ी धुलने वाला है वो भी मगसाला है, कपड़ा धोने वाला है वो भी मगसाला है। कंबल को अरबी में बतानिया कहते हैं, कंबल को अरबी में बतानिया। बतानिया का मतलब कंबल होता है। अब इसमें भी अगर कंबल छोटा है, बड़ा है, तो कबीर और सगीर का हम इस्तेमाल करेंगे। बतानिया का मतलब कंबल होता है। ड्रेस को बदला कहते हैं, कोई भी ड्रेस है, पैंट शर्ट का ड्रेस है या कुर्ता पजामा का ड्रेस है, लेडीज़ का ड्रेस है, आप उसको बदला कहेंगे, बदला। बदला अगर एक सेट है तभी वो ड्रेस हुआ, अगर अलग सेट है, एक एक पीस है, तो उसको ड्रेस नहीं कहेंगे। ऊपर और नीचे दोनों एक साथ है तो उसको ड्रेस कहते हैं, बदला कहते हैं। लेडीज़ ड्रेस को फिस्तान भी कहते हैं, फिस्तान। फिस्तान का मतलब भी लेडीज़ ड्रेस होता है। लेडीज़ ड्रेस को, अब बदला आप लेडीज़ हो या चाहे जेंट्स हो, दोनों को बदला कहेंगे, लेकिन फिस्तान, लेडीज़ ड्रेस को फिस्तान कहते हैं। लेडीज़ ड्रेस है, सलवार समीज है या कुछ भी है, उसको फिस्तान कहते हैं। नकाब को अरबी में अबाया कहते हैं, नकाब को अरबी में अबाया कहते हैं, अबाया। अबाया का मतलब
नकाब होता है, नकाब जो औरतें लगाती हैं उसको नकाब कहते हैं उर्दू में या हिंदी में, और अरबी में अबाया कहते हैं, अबाया। सलाह या सल्ली, नमाज को अरबी में सलाह भी कहते हैं, सल्ली भी कहते हैं। कुछ लोग सल्ली भी कहते हैं और सलाह भी कहते हैं। सलाह, सलाह या सल्ली अगर कोई आपसे कहे तो समझिए कि वो आपसे नमाज के लिए कह रहा है, नमाज के लिए कह रहा है, सलाह या सल्ली। साइम का मतलब रोज़ा होता है, रोज़ा। रोज़ा को अरबी में साइम कहते हैं, साइम। साइम का मतलब रोज़ा, रोज़ा को अरबी में साइम कहते हैं। साइम, साइम, आपसे अगर कोई साइम कहे तो समझ जाइए कि वो रोज़ा के बारे में कह रहा है। खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं, खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं। आपने सुना है इफ्तारी, यानी रोज़ा खोली, रोज़ा खोलने के लिए जो बनता है उसको इफ्तारी कहते हैं। तो इफ्ता का मतलब खोलना होता है। अब रोज़ा खोल रहे हैं तो उसको इफ्तारी कहते हैं। ताला खोलना है तो भी उसको इफ्ता कहेंगे, इफ्ता का मतलब खोलना। इगलक का मतलब बंद होता है, कुछ भी बंद करना है तो उसको इगलक कहते हैं। जैसे मोबाइल बंद करना है तो इगलकुल जवाल कहेंगे। आप मस्जिद के अंदर जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पे लिखा होगा इगलकुल जवाल, यानी मोबाइल बंद करें। इगलकुल जवाल यानी मोबाइल बंद करें। दरवाज़ा को बाब कहते हैं, बाब। इगलक बाब कहेंगे यानी दरवाज़ा बंद करो, या शक्कर बाब कहेंगे यानी दरवाज़ा बंद करो। बाब इफ्ता कहेंगे यानी दरवाज़ा खोलो। बाब का मतलब दरवाज़ा होता है, बाब इफ्ता यानी दरवाज़ा खोलो, इफ्ता का मतलब खोलना। बाब को दरवाज़ा को बाब कहते हैं। ताला को गफल कहते हैं, ताला को, ताला कोई भी ताला है उसको गफल कहते हैं। गफल का मतलब ताला होता है, ताला। छोटा है तो सगीर कहेंगे, बड़ा है तो कबीर कहेंगे। कोई भी सामान होगा तो छोटा बड़ा है अगर तो उसमें आप कबीर और सगीर का इस्तेमाल करेंगे। चाबी को मिफ्ता कहते हैं, चाबी को मिफ्ता कहते हैं। ये लोग मिफ्ता भी कहते हैं और मुफ्ता भी कहते हैं। इसमें ज़बर ज़ेर का थोड़ा अंतर हो जाता है, लोग मिफ्ता भी कह देते हैं और मुफ्ता भी कह देते हैं। तो मिफ्ता या मुफ्ता दोनों आपके सामने आए तो आप समझिए चाबी के बारे में कहा जा रहा है। टोपी को तकिया कहते हैं, टोपी को, कोई भी टोपी हो, चाहे मिलिट्री टोपी हो या मुस्लिम का नमाज़ पढ़ने वाला टोपी हो या ठंडी में पहनने वाला टोपी हो, उसको तकिया कहते हैं, तकिया। तकिया का मतलब टोपी होता है, अरबी में तकिया कहते हैं, तकिया। टोपी को तकिया कहते हैं। टावल को मुनशफ़ा कहते हैं, टावल को जिससे बदन पोंछते हैं, मोटा वाला टावल है उसको मुनशफ़ा कहते हैं, मुनशफ़ा। मुनशफ़ा का मतलब टावल होता है, टावल। टावल का मतलब मुनशफ़ा। लोग इंडिया में टावल कहते हैं उसको, अरबी में मुनशफ़ा कहते हैं। सलवार को अरबी में सरवाल कहते हैं, सरवाल, सरवाल। अब मतलब वही है, देखिए सिर्फ यहाँ हरफ का अंतर थोड़ा सा पड़ गया है बस। हम लोग सलवार कहते हैं और अरबी में सरवाल कहते हैं, सरवाल। सरवाल या सरवाल का मतलब सलवार होता है, सलवार। गमछा को अरबी में सिमाग कहते हैं, गमछा को अरबी में सिमाग कहते हैं, सिमाग। सिमाग का मतलब गमछा होता है, कोई भी गमछा है या सर उसको सिमाग कहते हैं। अरबी में वैसे अरबी लोग सब हर तरह का गमछा इस्तेमाल नहीं करते, वो एक गमछा का इस्तेमाल करते हैं, उसको सिमाग कहते हैं और गुथरा भी कहते हैं। अंडरवियर को जो अंदर में कपड़ा पहनते हैं, चड्डी हो, उसको हम फेनीला कहते हैं, फेनीला। फेनीला का मतलब अंडरवियर, फेनीला का मतलब अंडरवियर। अंडरवियर को फेनीला कहते हैं, फेनीला। जुब्बा को अरबी में तूब कहते हैं, जुब्बा को अरबी में तूब कहते हैं, तूब, तूब। जुब्बा हम लोग इंडिया में या पाकिस्तान बांग्लादेश में जुब्बा कहते हैं, अरबी में तूब कहते हैं। हम अगर जुब्बा कहेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे, अरबी लोग। अरबी लोग को जुब्बा भी कहेंगे तो समझेंगे और तूब भी कहेंगे तो वो समझेंगे, लेकिन तूब यहाँ पे बोला जाता है। मोजा को अरबी में जुराब कहते हैं, मोजा को अरबी में जुराब कहते हैं, जुराब। कोई भी मोजा है जो जूता में पैर में पहना जाता है उसको जुराब कहते हैं, जुराब।
जुराब। हाथ में जो पहना जाता है हम लोग उसको दस्ताना कहते हैं, पैर में जो पहना जाता है उसको मोजा कहते हैं। अल्लाका का मतलब हैंगर होता है। अल्लाका, अल्लाका का मतलब हैंगर होता है। अल्लाह भी लोग कहते हैं, है ना। अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह के या अल्लाह का, इस तरह से अगर लोग कहें तो आप समझिए कि वो हैंगर के बारे में बात कर रहा है। अल्लाह भी कहते हैं। मलाबिस यानी कपड़ा को मलाबिस कहते हैं, कपड़ा को मलाबिस कहते हैं। कोई भी कपड़ा हो उसको मलाबिस कहते हैं, मलाबिस। मलाबिस का मतलब कपड़ा होता है। वैसे कबरा भी कहेंगे तो लोग समझते हैं कबरा, कबरा, कबरा कपड़ा नहीं, कबरा, कबरा भी कहते हैं। प्लास्टिक को किस कहते हैं? प्लास्टिक को किस कहते हैं? किस, किस यानी प्लास्टिक, पॉलीथीन, जो इंडिया में पॉलीथीन हम लोग कहते हैं प्लास्टिक कहते हैं, अरबी में उसको यहाँ किस कहते हैं। किस, किस, किस का मतलब चुम्मा नहीं, किस का मतलब प्लास्टिक। मसूरा, पाइप को मसूरा कहते हैं, पाइप को मसूरा कहते हैं। कोई भी पाइप हो, प्लास्टिक का पाइप हो, लोहे का पाइप हो, बड़ा पाइप हो, छोटा पाइप हो, मोटा हो, पतला हो, सबको मसूरा कहते हैं। मसूरा का मतलब पाइप होता है, मसूरा का मतलब पाइप, पाइप को मसूरा कहते हैं। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं, लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं, हदीद। हदीद का मतलब लोहा, लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं, हदीद। हदीद, हदीद, हदीद यानी लोहा, लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। दिन को अरबी में यौम कहते हैं, दिन को अरबी में यौम कहते हैं, दिन को अरबी में यौम कहते हैं। अभी मैंने बताया पहले कि आज को अल-यौम कहते हैं, आज को अल-यौम कहते हैं, तो दिन को यौम कहते हैं, दिन को। अब यहाँ अल मिला देंगे तो यह दिन आज हो जाएगा, आज। साअ, घंटा को साअ कहते हैं, साअ। लोग सा भी कहेंगे तो चलेगा। आप कहेंगे वाहिद सा यानी 1 घंटा, इत्नैन सा 2 घंटा, तलाता सा 3 घंटा। इस तरह से आप घंटा को सा कह सकते हैं, लेकिन साअ होता साअ है, लेकिन सा भी आप कहेंगे तो भी चलेगा, साह कहेंगे तो भी चलेगा। अलसुबु, अलसुबु का मतलब हफ्ता होता है। घंटा का मतलब सा होता है और अलसुबु का मतलब हफ्ता होता है। हफ्ता, हफ्ता या सप्ताह को अलसुबु बोलते हैं, अलसुबु। अलसुबु का मतलब हफ्ता होता है, हफ्ता। महीना को शहर कहते हैं, महीना को अरबी में शहर कहते हैं, शहर। शहर को अरबी में महीना कहते हैं, महीना को अरबी में शहर कहते हैं। हिंदी में या उर्दू में महीना कहते हैं और उसको अरबी में शहर कहते हैं, शहर का मतलब महीना। साल को अरबी में सना कहते हैं, साल को अरबी में सना कहते हैं। अब जितना भी है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, इस तरह से आप वाहिद सना, इत्नैन सना, थलाता सना, अरबा सना, खमसा सना कह सकते हैं। गिनती का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग वीडियो देख कर के अरबिक गिनती सीख सकते हैं। से एक को वाहिद कहते हैं, एक को वाहिद कहते हैं, एक को वाहिद कहते हैं। यहाँ मैं 10 तक का गिनती भी इसमें अपलोड किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 10 तक आदमी को ज़रूरत पड़ता है। तो वाहिद को एक कहते हैं, अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, 2 को इत्नैन कहते हैं, 2 को इत्नैन कहते हैं, 2 को इत्नैन कहते हैं। देखिए 1 से लेकर 20 तक गिनती मुश्किल है, बस 1 से लेकर 20 तक आप याद कर लेंगे तो सारा गिनती समझ में आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से 2 को इत्नैन कहते हैं। आप हमारे वीडियो में जा कर के जो वीडियो का लेंथ है, उसमें वीडियो का जो वो फाइल है उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको गिनती का वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप गिनती सीख सकते हैं। तो 3 को तलाता कहते हैं, 3 को तलाता कहते हैं। 4 को अरबा कहते हैं, 4 को अरबा, अरबा का मतलब 4 होता है, 4 को अरबी में अरबा कहते हैं, 4 को अरबी में अरबा, अरबा, अरबा का मतलब 4 होता है, 4 को अरबी में अरबा कहते हैं, अरबा, अरबा। 5 को अरबी में खमसा कहते हैं, 5 को अरबी में
खमसा कहते हैं। कि मुश्किल होता है 1 से लेकर के 10 तक। 10 के बाद से ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन 20 तक आप गिनती याद कर लेंगे तो आपको 100 तक गिनती आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं फिर कहता हूँ कि मैंने वीडियो गिनती का अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से गिनती सीख सकते हैं। 6 को अरबी में सित्ता कहते हैं। 6 को अरबी में सित्ता कहते हैं। सित्ता, सित्ता का मतलब 6 होता है। 6। दोस्तों, आपने यहाँ तक अगर हमारा वीडियो देख चुका है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर पसंद आए वीडियो तो आप ज़रूर उसमें कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सबा को 7 कहते हैं। 7 को सबा कहते हैं। 7 को सबा को कहते हैं। 8 को तमानिया कहते हैं। 8 को तमानिया कहते हैं। 8 को अरबी में तमानिया कहते हैं। तमानिया, तमानिया का मतलब 8 होता है। 8 को अरबी में तमानिया कहते हैं। 7 को सबा कहते हैं। 8 को तमानिया कहते हैं। 8 को तमानिया कहते हैं। 9 को तीसा कहते हैं। 9 को अरबी में तीसा कहते हैं। 9 यानी 9 को तीसा कहते हैं। तीसा, तीसा, तीसा को 9 कहते हैं। देखिए, तीसा को 9 कहते हैं और 90 को तीसून कहते हैं। इसी तरह से आसान है गिनती को याद करना। गिनती को याद कर लेंगे तो आसान से आप कुछ भी, कोई बोलेगा गिनती का, काउंटिंग का नंबर, तो आप समझ सकते हैं। 10 को अशरा कहते हैं। 10 को अशरा, अशरा, 10 को अशरा कहते हैं। अशरा, अशरा रियाल यानी 10 रियाल। अशरा रियाल यानी 10 रियाल। तो 10 को अशरा कहते हैं। अब चुप, चुप को अस्कुत कहते हैं। आदमी कहता है किसी को ना, चुप हो जा, चुप हो जा, तो उसको अरबी में अस्कुत कहते हैं। अस्कुत, अस्कुत का मतलब चुप होना। अस्कुत का मतलब चुप होना। चुप होने को, चुप करने को किसी को हो तो कहेंगे अस्कुत। अस्कुत यानी चुप हो जा। खड़ा होना, इकाफ। इकाफ का मतलब खड़ा होना। खड़ा होना यानी रुकना। रुकने को, खड़ा होने को इकाफ कहते हैं। वक़्फ़ भी कहते हैं और कफ़ भी कहते हैं। वक़्फ़, कफ़ और इकाफ, ये तीनों एक अल्फाज है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। तुराब, तुराब यानी मिट्टी। मिट्टी को तुराब कहते हैं। कोई भी मिट्टी हो, कैसा हो मिट्टी हो, उसको आप अरबी में तुराब कहेंगे। तुराब, तुराब यानी मिट्टी। तुराब का मतलब मिट्टी। अर्ध, ज़मीन को अर्ध कहते हैं। ज़मीन को, धरती को, ज़मीन को अर्ध कहते हैं। अर्ध, अर्ध का मतलब ज़मीन होता है। अर्ध का मतलब ज़मीन। ज़मीन, ज़मीन का मतलब, ज़मीन को अरबी में अर्ध कहते हैं। अर्ध कहते हैं। पत्थर को अरबी में हजर कहते हैं। पत्थर को अरबी में हजर कहते हैं। हजर, पत्थर को अरबी में हजर कहते हैं। हिजर अस्वद, आपने नाम सुना होगा, हजर अस्वद यानी काला पत्थर जो खाने काबा के अंदर है, उसको हजर अस्वद कहते हैं। यानी अस्वद का मतलब काला होता है, हजर का मतलब पत्थर होता है। बहर को का मतलब समंदर होता है। अरबी में समंदर को बहर कहते हैं। समंदर को अरबी में बहर कहते हैं। बहर, बहर का मतलब समंदर। बहर का मतलब समंदर। अरबी में समंदर को बहर कहते हैं। समंदर को, सागर को बहर कहते हैं। बालू या रेत को, बालू रेत को अरबी में बतहा कहते हैं। बालू को, रेत को हम लोग रेत और बालू कहते हैं, उसको अरबी में बतहा कहते हैं। बतहा, बतहा का मतलब बालू या रेत। बालू को, रेत को अरबी में बतहा कहते हैं। बतहा। नाव को, कश्ती को अरबी में सफ़ीना कहते हैं। सफ़ीना, नाव को, कश्ती को अरबी में सफ़ीना कहते हैं। सफ़ीना, सफ़ीना का मतलब नाव या कश्ती, जो भी आप कहते हो, आपकी अपने ज़ुबान में नाव कहते हो या कश्ती कहते हो या जो भी कहते हैं, उसको अरबी में सफ़ीना कहते हैं। दीवार को अरबी में जदार कहते हैं। दीवार को अरबी में जदार कहते हैं। जदार, जदार, दीवार को अरबी में
जदार कहते हैं। जदार का मतलब दीवार होता है। जदार का मतलब दीवार होता है। दीवार को अरबी में जदार कहते हैं। जदार, जदार। सब्बाक, खिड़की को सब्बाक कहते हैं। खिड़की को अरबी में सब्बाक कहते हैं। सब्बाक, सब्बाक का मतलब खिड़की होता है। सब्बाक या सुब्बाक या सब्बाक जो भी लोग कहते हों, उसका मतलब खिड़की होता है। खिड़की को सब्बाक या सुब्बाक कहते हैं। सुब्बाक। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।